सबसे पहले कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी में एक बहुत बड़ी कमी है। विदेश में जाते हैं तो विपक्ष को गालियाँ देते हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो विदेश पहले गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझसे पहले लोग जो विदेश में थे तो वो कहते थे क्या हम हिंदुस्तानी हैं, मतलब उनके पहले हिंदुस्तान को नहीं जानते थे। तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग जानने लगे हिंदुस्तान। और अब जब लाल किले से प्रधानमंत्री बोलता है तो देश बोलता है, और वहाँ टोका टोकी नहीं होती है। टोका टोकी के लिए पार्लियामेंट होता है, उसमें तो ये बोलते नहीं और न आते हैं। राज्यसभा में 3 साल उन्होंने 3 भाषण किए हैं, वो भी प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए, वरना कोई भाषण। अल्पसंख्यकों के मामले में चर्चा हो, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। कश्मीर पे चर्चा हो, ये जवाब आते नहीं हो। दलितों के बारे में चर्चा हो तो उसमें नहीं आते। किसानों के बारे में चर्चा हो, सूखे के बारे में, उसमें नहीं आते। पानी ज़्यादा आ गया, फ्लड आया, उसमें ये नहीं बोलते। तो या तो इंटरनेशनल मंच पे ये विपक्ष को गालियां देते हैं या लाल किले से बालते हैं। तो मैं क्या कहूँ, ये तो आदमी आके अपने अपने स्टैंडर्ड की बात। जब वो बलूचिस्तान के मामले में वो थैंक्स कह रहे हैं उन लोगों को जिनका सपोर्ट उन्होंने किया, क्या भारत अब पता नहीं ये सपोर्ट, अब पता नहीं अब ये सपोर्ट आया, हमको तो नहीं मालूम है। उन्होंने कहा, लेकिन हमने किसी पेपर में, टेलीविजन में तो देखा नहीं। अब उनको अलग कोई राब्ता होगा बलूचिस्तान से, तो मुझे ये खतरनाक स्थिति नहीं है। नहीं, बल्कि चलो वो उन्होंने कहा हम उस सतर पर नहीं आना चाहते लेवल पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। उनको बल्कि देश विदेश नीति पे और ठोस चीज़ें बतानी चाहिए थी, इधर उधर की बात की। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहना चाहे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रोज़ भाषण देते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के बारे में कहना चाहिए था। उनको चीन के बारे में कहना चाहिए था। वहाँ तो बचा के निकले, तो बजाय जिनको कहना था उनको नहीं, विपक्ष को, जो पुरानी सरकार है उनको बोल रहे। कश्मीर के बारे में एक शब्द भी उन्होंने बोला नहीं, एक सहानुभूति के बारे में नहीं बोला। कश्मीर के औरतों और बच्चों के लिए जो इतने मारे गए, और 36 दिन से आज कर्फ्यू है कश्मीर पे, तो एक शब्द नहीं। तो मैं नहीं समझता वो क्या हॉस्पिटल में आप डॉक्टर को अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती है, ये प्राइम मिनिस्टर को लाल किले से कहना है। रेलवे टिकट रेलवे वालों का एयरपोर्ट पे मिलती है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। ये रेलवे टिकट बांटने वाले का काम है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स का काम है, किसी को अपॉइंटमेंट मिलता है या नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम लाल किले से नहीं। उसको तो देश के और विदेश के और विदेशी नीति, देश की नीति, आर्थिक नीति, लोगों के विकास की, कहाँ एम्प्लॉयमेंट, वो 10 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट इन्होंने मांगी थी, हर साल में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, और इन्हीं के लेबर मिनिस्टर ने दिया कि साल में 3.5 लाख एम्प्लॉयमेंट होती है, 2 करोड़ नहीं होती है। उस पर तो एम्प्लॉयमेंट को कोई बात नहीं की। तो जो भाषण इन्होंने इलेक्शन में किए थे वो भूल गए, और आज कहते हैं बिजली पैदा हुई। बिजली 4 घंटे में पैदा होती है। बिजली को प्रोजेक्ट आप 5 साल पहले लगाओ, तब आज पैदा होती है। तो ये इनके रिबन काटने से बिजली बढ़ गई, उससे थोड़ा होगा। जो कोई भी बिजली, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसको 3-4 साल लगते हैं बनने में, उसके लिए पैसा सेंक्शन में करने में, उसके टेंडर फ्लोट करने में, उसको चलने में। तो 1-2 साल जब 4-5 साल के बाद फिर उसके रिजल्ट आते हैं। तो इनके फीते काटने से वो इनकी झोली में चला गया। ये तो सब हंसते थे, उनकी अपनी पार्टी वाले हंसते थे। कोयले की भी बात की उन्होंने, कहा कि कोयले की कालिख लगी हुई है, हम ट्रांसपेरेंट अब गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल। इसमें भी फिक्र मत करिए, इसमें भी बताया है, इसमें भी कालिख लगी हुई है। अब ये उठेगा अगली दफा। Sir, in English, what's your response to the Prime Minister's speech? And सर, प्रधानमंत्री का भाषण चीफ मिनिस्टर के लेवल का भी नहीं, आपने इंग्लिश में बोला, हो गया अब जो चला थे। सर, ओवरऑल प्रधानमंत्री के इस भाषण को आप एक पॉलिटिकल स्पीच मानते हैं, किस तरह से असेस? मैं प्रधानमंत्री की स्पीच को, जैसे इलेक्शन से पहले ये भाषण करते थे, उनमें से एक भाषण ये भी था। प्रधानमंत्री की जब भाषण होता है वो हिंदुस्तान का भाषण होना चाहिए, वो देश का भाषण होना चाहिए। वो विपक्ष ने हर चीज़ में, मैंने ये की, उससे पहले ये नहीं होती थी। अरे ये हिंदुस्तान क्या 2.5 साल में बना?
ये हिंदुस्तान की सड़कें, रेलें, तमाम चीज़ें, डैम्स, बिजली, पावर, शहर, ये क्या ये इन्हीं 2.25 साल में बने? इससे पहले कुछ नहीं किया, वो सोए हुए थे। सर आप कह रहे हैं कि इनका और जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ी, एक शब्द उन्होंने नेहरू का, वो भी तीसरे नंबर पे बताया है, वो भी पहले नंबर पे थी। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जिसकी उम्र जेलों में चली गई, और इतने लीडर कांग्रेस के जो जेलों में चले गए, मारे, उनका रेफरेंस भी नहीं था। आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हो और स्वतंत्र सेनानियों ने नहीं, उनका नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेसी थे। खुद तो बीजेपी कहीं थी नहीं। बीजेपी का तो स्वतंत्रता से कोई संबंध लेना देना नहीं है, लेकिन जिन कांग्रेसियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया, उनका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सर लेकिन क्या आप अभी भी कह रहे हैं उनको उनके बारे में कहने के लिए भी नहीं है कि भाई उनकी वजह से ये सब हुआ, बल्कि जो कुछ हुआ तो इन्हीं की वजह से हुआ, सिर्फ 2.25 साल में।